माँ आप इस वक्त? तुम्हें और गौतम को देखने आई थी। गौतम तो कब का सो चुका। कितनी चैन की नींद सोया है ना। अब तुम झूला डालना बंद कर दो और सो जाओ। तुम वो प्रोजेक्ट के बारे में सोच रही हो ना? तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। 15 करोड़ का कर्ज माँ, तब बड़ा कर्ज। मिहिर ने मुझे कुछ नहीं बताया। क्या उन्होंने पापा को कुछ बताया था? नहीं, घर में किसी को भी मालूम नहीं थी। अब जो हो गया सो हो गया, दुखी होकर क्या फायदा। लेकिन माँ इतनी बड़ी रकम हम कैसे? तुम्हारे दादाजी और पापा है ना, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चिंता कैसे ना करूं माँ, मेरे दुख में इस घर के सारे सदस्य भागीदार थे। अब उन सबकी चिंता मेरी है ना। मैं मानती हूँ तुमसे, लेकिन तुम क्या कर सकोगी? तुम्हें क्या, मैं भी क्या कर सकूंगी? जो भी करना है वो तुम्हारे दादाजी और पापा को ही करना है। तुम चिंता मत करो। और अब तुम बत्ती बुझा दो, वरना गौतम उठ जाएगा। और तुम भी सो जाओ। हाँ, मैं चलती हूँ। बड़ी रकम कैसे चुका पाएंगे हम? किरण, मैं मिहिर भैया के अधूरे प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम कुछ करें। करना तो चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं? वो प्रोजेक्ट तो फेरा के चक्कर में फंसा हुआ है। We can't do much about it। इसका मतलब है हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? क्या कर सकते हैं? हम लोग के बस में जो कुछ था हम लोग ने किया। अब तुम्हारे दिमाग में कुछ आ रहा है तो बताओ। मेरे पास ना पावर है ना राइट्स है। मैं क्या कर सकती हूँ? साफ साफ कहो ना, तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब बहुत साफ है किरण। मैं चाहती हूँ कि मिहिर भैया के प्रोजेक्ट के बारे में हम कुछ करें। तुम्हारी बात एकदम सही है आरती, लेकिन आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। लेकिन तुम चिंता मत करो, एक बार फिर भी मैं पापा से और दादाजी से बात करके देखूंगा। ओके? मिस्टर अनुपम, आप मुझसे कह रहे थे कि आपको कोई ज़रूरी बात करनी है। कहिए, क्या बात है? जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं और मेहर एक प्रोजेक्ट में साथ काम कर रहे थे। मेरा काम था इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना। मेहर के काम से मैं बहुत खुश था, लेकिन न जाने क्यों ये जो प्रोजेक्ट है फेरा में फंस गया। मैंने और मेहर ने इस प्रोजेक्ट में काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। मिस्टर अनुपम, प्रोजेक्ट इतना बड़ा था तो इन्वेस्टमेंट भी बड़ा ही होगा। अब आप बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। क्या ये प्रोजेक्ट हम फिर से शुरू कर सकते हैं? देखिए, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट फिर से शुरू हो भी जाता है तो भी हमें नुकसान ही होगा, क्योंकि इतने लंबे समय तक हमारा इतना सारा पैसा जो अटका रहा है उससे हमें लॉस बहुत हुआ है। और मिस्टर मेहर ने मुझसे कुछ उधार भी लिया था। माफ करना मिस्टर अनुपम, इस इन्वेस्टमेंट के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। क्या आप बता सकते हो कि करीबन कितना इन्वेस्टमेंट हुआ हो? तकरीबन 15 करोड़। मिस्टर कपाडिया, ये रुपए हमें कब तक लौटाने होंगे? देखिए, रुपए की मुझे कोई जल्दी नहीं है। यू कैन टेक योर टाइम। नहीं मिस्टर अनुपम, फिर भी हम लोग आपस में बात करके आपसे मिलते हैं। ठीक है, यू कैन टेक योर टाइम। मिस्टर मनसुख। जी हाँ, क्या काम है आपको? मैं मिस्टर मनसुख से मिलना चाहता हूँ। हाँ, वो हैं। आप प्लीज बैठिए, मैं अभी उन्हें बुला के लाता हूँ। जी। अनुपम बेटा, तुम कब आए? जी, अभी थोड़ी देर में। कैसे हो? जी, अच्छा। बैठो ना। आओ आओ। थैंक यू। वेरी वेल। जी, ये मेरा कार्ड है और ये पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, उसके डिटेल्स हैं। आप इसे अच्छी तरह से देख लीजिएगा, इसे पढ़ लीजिएगा।
उसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, हम इसे पढ़ लेंगे। लेकिन बेटे अनुपम, इफ यू डोंट माइंड, हमें ऑफिस पहुंचने में देर हो चुकी है और हम ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकते, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे, अब आए हो तो चाय पीकर ही जाना। जी मैं आज जरा जल्दी में हूँ, चाय फिर कभी। अरे नहीं नहीं बेटा, चाय तो पीकर जाओ। अरे देखो, नमस्ते। नमस्ते। अच्छा बेटा, फिर हम लोग निकलते हैं। जी मुलाकात होगी। ओके सर, बाय। बाय बाय। बैठो ना। थैंक यू। बम्बई में कब तक हो? जी यूँ समझ लीजिए अब तो हमेशा के लिए बॉम्बे में शिफ्ट हो गया। अरे वेरी गुड। अच्छा, घर में कौन कौन है? घर में एक माँ है, एक बहन है। पिताजी का देहांत तकरीबन 5 साल पहले हो गया। ओह, आई एम सॉरी। जी मैं ज़रा जल्दी में हूँ, आपसे फिर कभी आकर मिलूंगा। ओके। जमुना, बापूजी आप? हाँ बेटे। आपने क्यों तकलीफ ली बापूजी? मुझे कहा होता मैं आपके कमरे में आ जाता। बैठिए। बेटे, बात यह है कि मैं अपनी वसीयत बदलना चाहता हूँ। मैंने अभी ये किसी को बात बताई नहीं है। बापूजी आपको जो भी कहना है मुझसे बेझिझक कहिए। जमुना बेटे, तुम तो जानते हो कि मिहिर के नए प्रोजेक्ट में हमें 15 करोड़ का नुकसान हुआ। पहले हमें वो नुकसान भरना होगा, उसके बाद मैं अपनी वसीयत बदलना चाहता हूँ। बापूजी आपने जो भी सोचा है वो सही सोचा है, लेकिन मुझे डर है कि कल कोई प्रॉब्लम न खड़ा हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। बाबूजी आपकी बात मुझे समझ में आती है, लेकिन मैं एक बात आपसे कहूँगा तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? नहीं बेटे, बोलो। बाबूजी हमारे मिहिर को गुजरे हुए अभी बस 20 दिन ही हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वसीयत की बात हम कुछ दिनों बाद करें तो बेहतर है। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ, पर हाँ, एक दूसरी बात करना बहुत जरूरी है। जी बापूजी। मैंने प्रज्ञा का हिस्सा अलग रखा है, लेकिन ये बात अभी किसी को नहीं बताना है। अच्छा किया बापूजी आपने, क्योंकि अब तो बिजनेस में लॉस होने के बाद नवीन जीजा भी बदल गए हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि ये बात नवीन जीजा के कानों तक न पहुँचे तो बेहतर है। मैं भी यही सोच रहा हूँ। ये सब मैं डिक्लेयर करूँगा, लेकिन ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में रहनी चाहिए। हाँ बापूजी, आप इत्मीनान रखिए, ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में ही रहेगी। और हाँ, सबसे पहले हमें अनुपम के बारे में सोचना होगा। क्या उसने वो सारे पेपर्स दिए हैं? हाँ बापूजी, पेपर्स तो दिए, लेकिन अब तक मैंने उसे स्टडी नहीं किया। तो तुम और मनसुख उन पेपर्स को स्टडी करो, बाद में मुझे इन्फॉर्म करो, और बाकी सारी डिटेल्स तैयार रखना। ठीक है बापूजी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा।